दिल्ली में नववर्ष पर एक बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई उससे पूरा देश परेशान है, पूरा देश सन्न है। लेकिन दिल्ली पुलिस, जो कि देश की सबसे स्मार्ट पुलिस मानी जाती है, उसके स्पेशल सीपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं तो वहां दिल्ली पुलिस पर प्रश्न खड़े होते हैं। 1 मिनट 33 सेकंड्स की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस करती है और सिर्फ अपनी बात कहकर चले जाती है, कोई पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देती, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली पुलिस पत्रकारों के सवालों से भाग रही है। 12 किलोमीटर तक एक बच्ची को घसीटा जाता है, रूह कांप जाती है। 48 घंटे बाद दिल्ली पुलिस उस लड़की की सहेली का पता लगा पाती है। वो छोटी सी 1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो भी दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी स्पेशल सीपी की। सुनिए। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। तो अब सीसीटीवी जिस तरीके से खंगाले जा रहे हैं और जिस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है, ये कई नए एंगल इस पूरे केस को देते नजर आ रहे हैं। एक हादसा, एक हत्या, कितने सुराग। रात के 1:30 बजे होटल से दोस्त के साथ निकली अंजलि। रात के करीब 2:10 पर दोस्त को बिठाकर स्कूटी चलाती दिखी अंजलि। रात के ठीक 2 बजे आरोपियों की कार डिपर मारती हुई नजर आई। रात 3:28 पर कार के नीचे घिसटती अंजलि नजर आई। रात 3:34 पर आरोपियों की कार के नीचे घिसटता दिखा अंजलि का शव। और अब इस हत्याकांड में शुरू हुआ होटल, कमरा, पार्टी, फ्रेंड्स और झगड़े का सस्पेंस। इस हत्याकांड में एंट्री हुई है एक नए किरदार की। वो लड़की जो अंजलि की स्कूटी पर थी, वो कौन है, कहां है, क्या बता रही है, हर राज का अब पुलिस करेगी पर्दाफाश। एक और किरदार का जिक्र हुआ। दरअसल ये उसकी एक सहेली है जो उसी के साथ उस होटल में मौजूद थी जहां पर ये अंजलि मौजूद थी, और इसी से निकलने के बाद ये हादसा हुआ था। और ये लड़की भी इसी स्कूटी पर सवार थी। ये लड़की भी इस हादसे का शिकार हुई थी। हालांकि इससे मामूली खरोंचें आई, लेकिन अंजलि की जहां तक बात है वो इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुई, या फिर कहें कि एक बर्बर तरीके से मौत की आगोश में समा गए। लेकिन इस लड़की को लेकर ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
दिल्ली की अंजलि हत्याकांड में तीसरे दिन बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा सीसीटीवी की इन 2 तस्वीरों से हुआ है, जिसमें रात करीब 1:30 बजे से 2:15 बजे के बीच अंजलि 2 बार स्कूटी पर दिखी है। यही वो तस्वीरें हैं जिसमें अंजलि के साथ उसकी एक और फ्रेंड दिख रही है। ये तस्वीरें रात के करीब 1:30 बजे की हैं। अंजलि की दोस्त स्कूटी चला रही है। अंजलि उससे कुछ बातें करती है। तभी पास खड़ा एक युवक भी उसके पास पहुंचता है। कुछ देर तक तीनों की बातचीत होती है। फिर कुछ फीट दूर पर खड़ा एक और युवक उसके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक अंजलि और उसकी दोस्त स्कूटी लेकर चले जाते हैं। पीछे से 2 युवक भी बाइक पर जाते हैं। दिल्ली के इस ओयो होटल के सामने सीसीटीवी कैमरे में जब ये तस्वीरें दिखती हैं, तो पुलिस इस होटल में पहुंचती है। होटल से सीसीटीवी की डीवीआर, रजिस्टर और लड़कियों की पहचान पत्र लेकर पुलिस चली जाती है। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे से लेकर देर रात के 1:30 बजे तक अंजलि और उसकी दोस्त इसी होटल में थे। और इस दौरान होटल में क्या क्या हुआ, ये होटल के मैनेजर अनिल बताते हैं। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि ने? रूम चाहिए। हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे। कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं है, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। कोई दोस्त आए? रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। यानी कि वो जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो लड़कियां दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती लड़ती चली गई। अच्छा, कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था कोई। तो जब इनकी लड़ाई हो रही थी, कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं, नीचे से लड़ती हुई सीधी चली गई। ये लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं, आपस में वैसे कोई कहाव सुनी होगी। मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं था। वो 1-1:15 बजे की बात। अच्छा, ये जानना चाहूंगा, जो 2 दोस्त आए थे वो कितनी उम्र के थे, किस तरीके के दिख रहे थे, और कितने, क्या 2 ही लड़के आए थे या ज्यादा थे? वो जो लड़के थे वो तकरीबन 24-25 साल के होंगे। जो कितने वो भी मैंने कल कैमरे में ही देखा था, जो था, जो रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। कितने लड़के थे आपने? नहीं, लड़कियां की एंट्री की थी मैंने। लड़कियों का की थी एंट्री जी। तो क्या कितने साल के थे? प्रूफ में क्या लड़कियों ने अपने आधार कार्ड दिया था। किस पर्पस से ले रहे हैं? लड़कियों ने आधार कार्ड दिया था। आधार कार्ड दिया था। क्या बताया था कि किस मकसद से रूम ले रही हैं, क्या काम है? वो मैंने बताया ना, वो लड़कियां पहले भी आ चुकी हैं यहाँ पे 1-2 बार। ठीक है, जैसे अपना पार्टी वार्टी करती हैं तो करती होंगी। दोनों लड़कियां नशे में भी थी। नशे में भी थी दोनों लड़कियां? लड़ रही थी आपस में। बताया था पहले भी लड़कियों ने कमरा लिया था? लिया था। क्या पहले भी इसी तरीके से लड़के वगैरह मिलने के लिए आए थे? जब नहीं, पहले तो जैसे कपल के तौर पे कभी आ गए तो ऐसे आते थे। कपल के तौर पे, यानी कि जो लड़कियां लड़कों के साथ ही आती थी यहाँ पर? सर, ऐसा मैं किसी के करेक्टर पे नहीं कह सकता किसके साथ आती थी किसके साथ नहीं, पर हाँ, मेरे को 1 महीना ही हुआ है। मेरे को 1 महीना ही हुआ है यहाँ पे हुए। मैंने पहले उसको देखा है, यहीं पे देखा है, रूम लेते हुए देखा है बस, किसी लड़के के साथ। होटल मैनेजर से बातचीत में 5 बड़ी बातों का खुलासा हुआ। पहली ये कि अंजलि और उसकी दोस्त ने अपने नाम पर कमरा बुक किया था। पार्टी के दौरान अंजलि और उसकी दोस्त ने नशा भी किया था। कमरा लेने के करीब 2.5 घंटे के अंदर अंजलि और उसकी दोस्त में झगड़ा शुरू हो गया था। अंजलि और उसकी दोस्त से मिलने कुछ लड़के भी होटल के बाहर तक आए थे। इस होटल में अंजलि और उसकी दोस्त पहले भी 1-2 बार आ चुके थे। होटल के जिस कमरे में अंजलि और उसकी दोस्त ठहरी थी, वहां ड्यूटी पर तैनात होटल स्टाफ ने भी मैनेजर की बातों की पुष्टि की है। ये मैं आपको पूरा होटल दिखा रहा हूँ। ये वो कमरा भी है जहाँ पर वो लड़कियां उस दिन रुकी थी। और हमारे साथ इस वक्त देखिए जो होटल के एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वो भी हैं। तो जो झगड़ा है रोहित, वो झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? वो झगड़ा उनका रूम के अंदर ही हो रहा था। काफी माँ बहन की गाली बक रही थी वो लड़की आपसी में ही। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि मैम ऐसे गाली गलौज अच्छा नहीं होता। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब झगड़ा शुरू हुआ तो उसको नीचे की तरफ? हाँ जी, हमने बोला मैम यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, और भी गेस्ट अगल बगल में वो डिस्टर्ब होते हैं। तो कह रही है ओके भाई हम लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो नीचे चली गई। अगल बगल वालों ने बोला उन्हें कि भाई मैम आप लड़की हो रहे हो। तो बोली आप हमारे पर्सनल मैटर है, बीच में मत करो डिस्टर्ब है, बीच में ना बोले। तो ये देखिए, ये वही होटल है जहाँ पे स्टाफ है। इनका कहना है कि हमने कई सारे स्टाफ से बात की, उनका यही कहना है कि जब झगड़ा शुरू हुआ तो चूंकि और भी होटल के कमरे बुक थे, तो जिसकी वजह से उन्हें कहा गया कि आप नीचे जाइए, और वो नीचे जाती है और वहां पर उनका झगड़ा होता है। अंजलि और उसके दोस्त की जो तस्वीर रात के करीब 1:30 बजे इस होटल के सामने सीसीटीवी कैमरे में कैद दिखी है, तो उसके बाद कृष्ण विहार इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे में वो नजर आती है। इस दौरान भी अंजलि के साथ उसकी दोस्त स्कूटी पर दिख रही है। इस समय सीसीटीवी कैमरे में अगर वक्त देखा जाए तो रात के करीब 2:10 का वक्त हो रहा है, और तब तक अंजलि की दोस्त उसके साथ स्कूटी पर घूमती हुई नजर आ रही है।
अगर ये अंजलि और उसके दोस्त की एक साथ स्कूटी पर घूमने की तस्वीर है तो अब दिल्ली पुलिस को यह पता करना है कि 2:10 के बाद अंजलि कहां गई, ठीक कितने बजे अंजलि की स्कूटी और कार में टक्कर हुई और कितने बजे अंजलि की दोस्त अपने घर पहुंची, क्योंकि आरोपियों की कार के नीचे अंजलि की बॉडी पहली बार रात करीब 3:15 बजे से 3:30 बजे के बीच नजर आई थी। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।